नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की बात करेंगे हम तिरुपुर के अंदर जो भी बड़े टी शर्ट्स ब्रांड हैं, उनकी आप अपने एरिया की फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फिर एजेंसी लेके अपने कपड़े के व्यापार को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। नया व्यापार अगर आप शुरू कर सकते हैं तो एजेंसी लाइन में नया व्यापार आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बातों की पूरी जानकारी देंगे आपको। दोस्तों नॉर्मल तो आपने बड़े ब्रांड सुना होगा, जैसे आपका अमूल हो गया, और अगर मल्टीनेशनल ब्रांड की हम बात करें, नाइकी, एडिडास, पूमा, ये सब अलग अलग हो गए तो मल्टीनेशनल ब्रांड हो गए। ये भी अपने हर एरिया में ऑथराइज्ड डीलर बनाते हैं, इनके बड़े बड़े शोरूम होते हैं, ऑथराइज्ड शोरूम है, वहां से इनकी सेल चलती रहती है। अब नॉर्मल अगर हम बात करें जो अपने इंडिया के बड़े ब्रांड हो गए, जैसे तिरुपुर के अंदर अमूल को आपने सुना होगा, जेजी होजरी के नाम से आता है और तिरुपुर का ही ब्रांड है। इन्होंने भी हर एरिया में अपने ऑथराइज्ड डीलर बना रखे हैं। मतलब काम, अगर वो उस डीलर जो आप ऑथराइज्ड बना है उनका, वो माल उन्हीं को बिलिंग करेंगे, उसके अलावा उस एरिया में वो किसी और को माल नहीं देंगे। तो दोस्तों एजेंसी का मतलब ही यही होता है कि आप उस एरिया के ऑथराइज्ड डीलर बन गए, आपने उस कंपनी की एजेंसी ले ली, वो कंपनी अब माल आपको ही देगी, किसी और होलसेलर या किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को वो माल नहीं मिलेगा। माल बिकेगा तो आपके पास से ही बिकेगा, जो भी मार्जिन प्रॉफिट होगा वो आप ही उसमें कमाएंगे। तो इसमें कमाई का बहुत अच्छा मौका रहता है, क्योंकि इसमें रेट जो होते हैं, कंपटीशन का उतना चक्कर नहीं होता। आपका पैसा लगा होता है, आपके पास माल होता है, रेट और मार्जिन भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि माल आपके पास ही है, उस एरिया में कोई और माल बेचने नहीं आएगा। तो इसमें कमाई भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। अब दोस्तों तिरुपुर के अंदर कई सारे बड़े ब्रांड आज के समय बन गए हैं। जैसे अगर हम स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो टेक्नो स्पोर्ट नाम आपने सुना होगा। टेक्नो स्पोर्ट भी शुरुआत में एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्होंने अपना स्पोर्ट्स बियर शुरू करा, धीरे धीरे बड़ा ब्रांड बन गया, और आज के समय में होलसेल तो उनका जाता ही है माल, लेकिन साथ में उन्होंने जो अपना फ्रेंचाइजी चैनल स्टार्ट करा, फ्रेंचाइजी देकर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम अभी शुरू कर दिया है, और हर एरिया, हर वहां पर उनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप वो दे रहे हैं। अब दोस्तों इसके अलावा हम दूसरा नाम अगर बात करें, दूसरा नाम दोस्तों एक ईसा गारमेंट्स का है। ईसा गारमेंट्स भी दोस्तों काफी अच्छा, पिछले 8-10 सालों में अगर देखा है तो काफी अच्छा नाम उभर के आया है। और ईसा गारमेंट्स के अंदर दोस्तों रेंज बहुत सारी है, वैरायटी बहुत सारी इनके पास मिलेगी। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी की भी लेते हैं तो पहले चीज आप ये ध्यान में रख लीजिए कि खाली टी शर्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से काम नहीं बनेगा। पहली चीज तो क्वालिटी उसकी बढ़िया हो, और उसके पास रेंज जो हो सारी हो, मतलब कि वो बच्चे का भी काम करता हो, बच्चों के टी शर्ट उसके पास हो, किड्स में गर्ल्स बॉयज के उसके पास हो, उसके पास थोड़ा सा स्पोर्ट्स कैटेगरी भी हो, उसके पास टी शर्ट भी बनते हो, उसके पास लोअर भी बनते हो, मतलब कि ऑल ओवर सारी चीजें उसके पास हो। मेंस में अगर बड़े जो मेंस में हो गए, मेंस में वैरायटी उनके पास हो, गर्ल्स में वैरायटी उनके पास हो। तो मतलब वो ऐसे ब्रांड के साथ चलिए आप, जो सारी वैरायटी रखता हो, रेंज सारी रखता हो, तो तभी आप उस ब्रांड के ऊपर पैसे लगाएंगे, तो रेंज आपके पास ज्यादा रहेगी, तो बिक्री आपकी ज्यादा होगी। मतलब खाली एक अगर टी शर्ट बना रहा होगा तो उसकी फ्रेंचाइजी लेकर उसमें थोड़ा सा बिक्री कम होगी तो मुनाफा भी आपका कम होगा। तो वैसे ब्रांड के साथ आप जुड़िए। अब दोस्तों इसमें हम बताएंगे आपको कि ये चैनल सेल्स, जो फ्रेंचाइजी सेल्स होती है, ये काम कैसे करती है। दोस्तों नॉर्मल तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए अगर आप किसी जिले से हैं आप, या फिर किसी एरिया से हैं आप, तो उस कंपनी से संपर्क करिए। अगर वो कंपनी उस एरिया में किसी को काम नहीं दिया है उसने, मान लीजिए हम ईसा का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ईसा गारमेंट्स आपने नाम सुना होगा, वो जानते भी होंगे आप। ईसा गारमेंट्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो अगर ईसा ने, मान लीजिए आप बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड, कहीं से भी आप हैं, एक जिले का काम आपको चाहिए, तो आप उनसे संपर्क करिए। अब वो आपको उस एरिया के 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना भी बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही बड़ा एरिया वो आपको दे देंगे, कि अब इस एरिया में वो आपके साथ ही काम करेंगे। मतलब तिरुपुर से जो भी माल आपके पास आएगा वो सिर्फ वो आपको ही बिलिंग करेंगे, किसी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर या किसी अन्य होलसेलर को वो बिलिंग नहीं करेंगे। अब इससे फायदा आपका ये रहेगा कि ईसा गारमेंट्स का माल उस एरिया में केवल आपके पास है, आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा कमा सकते हैं। दूसरा, अब उसमें तो दोस्तों एजेंसी लेने का एक और फायदा रहता है कि पहली चीज तो एरिया आपको मिल गया, उस एरिया में उस कंपनी का कोई काम नहीं करेगा। दूसरा, जो और भी अच्छे ब्रांड हैं वो अपना सेल्स ऑफिसर वगैरह हो गया, सेल्स पर्सन जो भी उनका हो गया, वो भी वो देते हैं आपको 10,000, 12,000, 15,000 रुपए में वो एक लड़के की सैलरी दे देंगे, या फिर वो लड़का भी आपको दे देंगे, या फिर आप चाहें तो लड़का अपना रख सकते हैं। मतलब मार्केटिंग करवाने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट वो पूरा करेंगे। लड़का दुकानों पे गया, रिटेल शॉप पे गया, होलसेलर्स पे गया, वहां से ऑर्डर लेके आया, तो मतलब ये सब चीजें आपको बहुत आसानी अच्छी मिल जाती हैं मार्केटिंग के लिए। तीसरा दोस्तों आपको फायदा रहेगा एडवर्टाइजमेंट का।
एडवर्टाइजमेंट में भी कंपनी आज जो बड़े ब्रांड हैं काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो बड़े बड़े जैसे जो रिटेल शॉप हो गई उन पे बोर्ड लगवाना और भी कहीं एडवर्टाइजमेंट करवाना, पंपलेट वगैरह छपवाना, वो सब पोस्टर वगैरह लगवाना, तो इन सब का भी काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। मतलब डिस्प्ले का भी काम ये लोग बड़ी अच्छे से करती हैं, एडवर्टाइजमेंट बड़ी अच्छे से करती हैं। तो 3 चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे आसानी से मिल जाएंगी। पहली हो गया मार्केटिंग का, दूसरा हो गया एरिया का, तीसरा हो गया एडवर्टाइजमेंट का। अगर आप एजेंसी लेते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। आपका काम सिर्फ पैसा लगाना है, कंपनी खुद माल बिचवा के आपको दे देगी। और एरिया के तो मालिक आप ही हैं, मार्जिन आप अच्छे से कमा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास जीएसटी होना जरूरी है। बिना जीएसटी के आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फ्रेंचाइजी या एजेंसी आप किसी भी कंपनी की नहीं ले सकते हैं। आपके पास जीएसटी जरूरी है। जीएसटी इसमें होजरी गारमेंट्स जो भी है, होजरी गारमेंट्स में 5% जीएसटी जाता है। उसी हिसाब से रेट कैलकुलेशन होता है। जो भी रेट लिस्ट वगैरह आती है वो कुछ 5% एडिशनल होती है, या फिर मतलब नेट रेट होता है किसी का, या फिर एडिशनल 5% जो होता है जीएसटी लगा होता है। वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।